नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यकीन है कि ये सवालात जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछे गए, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिमार्क भी पास किया कि आपसे ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत ख़ास जमात हैं। वो उन्होंने मजाकन कहा, वो तंजन कहा, एक लाइटर मोड में कहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे हकीकत भी लगती है कि अगर ये सवालात 40 सवाल जो हैं वो खाली पीटीआई से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए तो सर्टेनली एक तासर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे सवालात तो ऐसे थे जिनका, जैसा मैंने कहा कि ताल्लुक़ तो नहीं था इस केस से, लेकिन वो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आइन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था। वो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने टेक्निकल सवाल उठाने, इतने टेक्निकल इश्यूज़ उठाने, और उसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों के वजह से मेरा ख्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फ़ैसला कर दें, जो भी फ़ैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक़ है, पीटीआई का हक़ है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि फ़ैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिज़र्व कर ली गई है। अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। शुक्रिया। देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने, अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है। हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया। कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से ख़ुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराह मेहरबानी इस केस का फ़ैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर, सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को, जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, ये भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी अब इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर ले। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कानून और आईन के मुताबिक फ़ैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है। और हमें उम्मीद का हमेशा से और एतमाद का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए हैं, तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये आवाम का बुनियादी हक़ है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा अली ज़फ़र साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अल्लाह ना करे क्या साहब। मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को। हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने बहस की है आज, इंशाल्लाह इलेक्शन सिंबल पीटीआई को मिल जाएगा। और लेकिन जिस तरह बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, प्लान बी और प्लान सी भी
तैयार है, क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान्स जो हैं, अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं, उनको मुस्तहकम रखें। चेयरमैन पीटीआई साहब ये बताइए कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जिस तरह के दलाइल दिए, उन्होंने सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन का वो काम नहीं है जो उन्होंने सवाल उठाए। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। आप इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो हमेशा से हम कहते हैं जजेस को, हम इस तरह कहते हैं जिस तरह की बारीक बीनी में ये लोग चले गए और ऑफिस जिस तरह बारीक बीनी में चला गया, बट कमीशन ने उसको अच्छी तरह से नोट किया हुआ है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कमीशन इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करेगा। एक ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया है। आप क्या समझते हैं, एक टाइम पे दोनों की तरफ से ये मुतालबा आया है और ये किस तरह मुतासिर कर सकता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा, जो हमारे कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी ये ऑर्डर किया हुआ कि 8 तारीख को हो, और बहुत अच्छा हुआ, हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट में थे। हमने 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी, 7 पिटीशनें हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी। बार बार इलेक्शन कमीशन के पास भी आए थे इस मसले के लिए कि आप ROs और DROs को अगर लगाने तो अदलिया से आप ले लें और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर रहा है, वो मैटर को रखा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद करेंगे जिससे उन्होंने काम करवाना है, जिससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जिस केयर टेकर सेटअप, इस केयर टेकर सेटअप के खिलाफ के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे तो वो तो लोग डिस्प्यूट करेंगे। ये तो केयर सेटअप फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो है फेयर है नहीं, इम्पार्शियल सेटअप तो ये है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला से इकदाम करेगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएगी। आपने इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा, पीटीआई बैरिस्टर साहब और पीटीआई चेयरमैन जो है वो तो पॉजिटिव है, तो इलेक्शन कमीशन A पॉजिटिव है या B नेगेटिव है? A पॉजिटिव ही समझिए आप। इंशाल्लाह ठीक होगा। पीटीआई के 18 लोग थे। और कोई क्वेश्चन? वो नादरा ने एक्सप्लेनेशन की है कि उन्होंने ब्लॉक नहीं की है, और हम ये समझते हैं कि देखो, ब्लॉक करने से इलेक्शन पे फिर भी असर नहीं पड़ता। लेकिन यही हमारी इस्तेदा थी कि अगर आप जुडिशल अफसर को ROs और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बनवाते, वो इस मैटर को देखते कि अगर आप किसी तरीके से खबर चला भी दो कि मैंने उसके CNIC को ब्लॉक भी किया हुआ, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो इंटाइटल है और नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। और इनके अदरवाइज़ भी CNIC ब्लॉक नहीं होने चाहिए। लेकिन नादरा ने कल इसकी वजाहत की है। नहीं, टिकटों के मामले पे देखो, इवेंचुअली तो हम बार बार कह चुके हैं, टिकट खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होंगे, लेकिन वो पार्टी का एक प्रॉपर लेन है, वो हमारा होमवर्क हो चुका है उसके बारे में। चलें, काफ़ी मुश्किल सवालात के जवाब आपने अंदर दिए। मेरा भी एक सादा सा सवाल है, पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा? बहुत सारे सवालात उसी जिसका आपने सवाल पूछा उसी मद में बहुत सारे सवालात थे, उसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन के अफसर ही देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर